बी पार्ट थर्ड संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन के बारे में बताता हूँ। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन एक सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। नास्तिक दर्शनों में हम दो भागों में दर्शनों को बांटते हैं। एक जो ईश्वर को मानते हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, और एक वेदों की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को, आत्मा को जो नहीं मानता, वो है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के बारे में मैं आज आपको बतलाता हूँ। ये जो दर्शन है, ये जो वेदों की धर्म अनुष्ठानता की जो कठोरता है, उस कठोरता के परिणाम स्वरूप ये दर्शन उदय हुआ। इसका जो सबसे प्राचीन नाम हमको प्राप्त होता है वो है लोकायत। अर्थात ये जो दर्शन है सामान्य लोक में प्रचलित होने के कारण इस दर्शन का ये नाम पड़ा, जिसे आगे चलकर हमने चार्वाक दर्शन कहना प्रारंभ किया। कुछ लोग चार्वाक ऋषि के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इस दर्शन को चार्वाक कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चार्वाक शब्द है वो चारु धातु से उत्पन्न हुआ है। चारु का तात्पर्य चबाना या भोजन करना। चार्वाक दर्शन में खाने पीने आदि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ा। कुछ अन्य जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि जो चार्वाक है इसमें चारु प्लस वाक्य अर्थात मधुर वचन, ये होने के कारण कुछ लोग इसे चार्वाक कहने लगे। इस दर्शन का एक तीसरा भी नाम हमें प्राप्त होता है, वह है बारहस्पत्य दर्शन। बारहस्पत्य इसलिए कहा क्योंकि इस दर्शन के जो संस्थापक माने जाते हैं वे आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं। लेकिन इस दर्शन का आज हमें कोई मूल ग्रंथ तो प्राप्त होता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमको जो बृहस्पति के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, उनके जो बारहस्पत्य सूत्र है, उसका यत्र तत्र हमको उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो दर्शन है वो वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार नहीं करते। उनका ये मानना रहा है चार्वाक वालों का कि इस संसार में जो प्रत्यक्ष है सिर्फ उसी को ही हमें मानना चाहिए, इसके अलावा हमको किसी को नहीं मानना चाहिए। जैसे हमारा शरीर प्रत्यक्ष है, लेकिन शरीर में जो विद्यमान आत्मा है वो तो दिखाई नहीं देती। इसलिए चार्वाक ये कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, और जब शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा का भी नाश हो जाता है। अब व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो कुछ कहते हैं कि स्वर्ग की स्थिति प्राप्त होती है, कुछ कहते हैं नरक की प्राप्त होती है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन चार्वाक दर्शन इन सबको स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जो मृत्यु है वही मोक्ष है, और स्वर्ग क्या है? पृथ्वी पर सुख से रहना स्वर्ग है, और पृथ्वी पर यदि हम कष्ट या दुख से रहें तो वो क्या है? नरक है। इसलिए चार्वाक मत में तो एक सुखी जीवन की कामना की गई है, और इनका जो कथन है चार्वाक वालों का ये बहुत प्रसिद्ध है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चार्वाक वालों का मत है कि व्यक्ति को जब तक इस संसार में रहना है, जीना है, हमेशा उसे सुखी रहना चाहिए, सुखपूर्वक जीना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा शरीर ही नष्ट हो गया तो पुनः ये कहे कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अरे हमारा शरीर जब नष्ट ही हो जाएगा
तो ये शरीर हमको पुनः कहाँ प्राप्त होगा। इसलिए हमें सुखपूर्वक ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये चार्वाक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन इस जगत को, ईश्वर को, आत्मा को स्वीकार नहीं करता, या इसके विषय में जो मत है, जैसे अन्य दार्शनिक इस बात को कहते हैं कि जो जगत है वो पंच महाभूतों से निर्मित है, लेकिन चार्वाक दर्शन स्वीकार तो करता है लेकिन पंच महाभूतों से नहीं, चार महाभूतों से इस जगत का, इस सृष्टि का निर्माण मानते हैं। ये चार महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ये जब चारों पदार्थ मिल जाते हैं तब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि में दोनों प्रकार के जीव, सजीव और निर्जीव दोनों ही प्राप्त होते हैं। और ये जो ईश्वर की रचना चार्वाक दर्शन में नहीं मानी गई है। क्यों नहीं मानी गई है? क्योंकि चार ईश्वर का प्रत्यक्ष ही नहीं होता। इसी प्रकार जो अभी महाभूतों में बताया कि चार से माना है लेकिन आकाश को नहीं माना, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं। इसी प्रकार ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता तो ईश्वर को कैसे माना जा सकता है? ऐसी स्थिति में जो अन्य दर्शन ये मानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा संचालित है, यह चार्वाक इस मत को स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा आत्मा के विषय में भी उनका ये मत है कि ये जो आत्मा है वह अलग से नहीं, वही शरीर है और शरीर के साथ ही आत्मा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो सभी दर्शन चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन चार्वाक इन चारों पुरुषार्थों में से न तो धर्म को स्वीकार करता है न मोक्ष को स्वीकार करता है। सिर्फ स्वीकार करता है तो अर्थ और काम को स्वीकार करता है, और इसमें से काम को प्रमुख पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है और अर्थ को सहायक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है। ये जितने भी जो धार्मिक कार्य हैं, चाहे जाप, ताप, यज्ञ, पूजा पाठ, कर्म, इन सब को चार्वाक दर्शन स्वीकार नहीं करता। वो क्या कहता है कि मृत्यु ही मोक्ष है, अलग से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। चार्वाक दर्शन कार्य कारण सिद्धांत को भी नहीं मानता, और प्रमाणों में से जो कोई चार प्रमाण मानता है, कोई 3 प्रमाण मानता है, लेकिन चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। वो अनुमान प्रमाण नहीं मानता, वह शब्द प्रमाण नहीं मानता। वो तो क्या कहता है, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब इन विषयों को ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया जाता है, उससे होने वाला प्रत्यक्ष कहला। इसके अलावा यह दर्शन किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता। ये इनका यही जो मत है वह आधुनिक समय में चार्वाक मत को ये माना गया है कि व्यक्ति इस संसार में जब तक रहे सुख पूर्वक रहे, चाहे उसे उस सुख के लिए कितना भी प्रयास करना पड़े, क्योंकि सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। यही चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। धन्यवाद।